You are welcome on YouTube channel of Arya Srimati Dulari Singh College of Education and Research. We will be teaching you English subject of B.Ed second semester. In last video, I taught you the topic reading and writing skills of unit 2nd. You are requested to make notes of today's lecture. Let's start the lecture. Today the topic is the pronunciation. आपका यह टॉपिक प्रोनाउंसिएशन है. प्रोनाउंसिएशन मीन्स होता है भाषा को सही तरीके से उच्चारण करना, क्योंकि जो एक्सप्रेशन होता है भाषा का वो बहुत ही इम्पोर्टेंट बात होती है. यदि लैंग्वेज का प्रोनाउंसिएशन गलत तरीके से करते हैं तो उसकी सुंदरता नष्ट हो जाती है और उसका कहने का जो आशय होता है वो भी बदल जाता है. प्रोनाउंसिएशन के विषय में जो है यहाँ पर वर्णन किया गया है. प्रोनाउंसिएशन occupies is a very important place in teaching of language. प्रोनाउंसिएशन ऑक्यूपाई है इज वेरी इम्पोर्टेंट प्लेस, महत्वपूर्ण स्थान इन टीचिंग ऑफ लैंग्वेज. भाषा के अध्यापन में प्रशिक्षण में जो है जो प्रोनाउंसिएशन वह एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है. वेरियस एजुकेशनिस्ट हैव पुट फॉरवर्ड द व्यू दैट एनी स्पोकन लैंग्वेज वुड सीम अट्रैक्टिव एंड इफेक्टिव इफ द पर्सन स्पीकिंग दैट लैंग्वेज. यदि लोग जो है लैंग्वेज को बोलते हैं तो लैंग्वेज बोलते समय यहाँ पर विभिन्न प्रकार के शिक्षा शास्त्री बताते हैं, अपने दृष्टिकोण को व्यक्त करते हैं कि कोई भी स्पोकन लैंग्वेज वह अट्रैक्टिव और इफेक्टिव होता है, वह अत्यधिक इफेक्टिव और अट्रैक्टिव होता है यदि लोग जो है भाषा का प्रयोग करते हैं. लैंग्वेज प्रोनाउंस द वर्ड्स करेक्टली. भाषा से ही जो है शब्द का करेक्टली उच्चारण होता है एंड इम्प्रेसिवली और प्रभावकारी तरीके से होता है. एफसी फ्रेंच कहते हैं स्पीच इज द ग्राउंड वर्क. स्पीच जो है किसी भी भाषा का जो ग्राउंड वर्क होता है वह स्पीच होता है, क्योंकि जब भी आप वक्तव्य देते हैं तब वक्तव्य देते समय जो आपका क्या कहना चाहते हैं वह अपने स्पीच के माध्यम से ही व्यक्त किया जाता है. ऑल द रेस्ट और बिल्डअप फ्रॉम इट, और शेष बातें जो है इसी पर आधारित होते हैं, इसी से बनते हैं. थ्रू स्पीच और भाषा के माध्यम से pupil learns to make a direct connection. Pupils learn, शिष्य जो है वो सीखता है to make direct connection, एक सीधा कनेक्शन संपर्क बनाता है between English word, phrase and object, action, idea. इंग्लिश शब्द से, वाक्यांश से और वस्तु से, कार्य से, विचारों से जो कि वह बियर करता है. He learns the habit of using in the correct sentence pattern and phrase pattern. वह जो है करेक्ट सेंटेंस पैटर्न और फ्रेज पैटर्न के प्रयोग करने की आदत को सीखता है. किस तरीके से जो है करेक्ट सेंटेंस और फ्रेज पैटर्न का प्रयोग किया जाए उसकी आदत को डालने का प्रयास करता है. एंड ही कैन लर्न दिस इन नो अदर वे, और अन्य कोई विकल्प से वह नहीं सीख सकता है. Therefore, speaking is fundamental to English learning. अंग्रेजी सीखने का जो है एक फंडामेंटल रूप है स्पीकिंग. स्पीकिंग जो है अंग्रेजी सीखने का एक फंडामेंटल मौलिक रूप है, मौलिक तथ्य के रूप में है. अर्थात यहाँ पर यह बताया जाता है कि स्पीकिंग के माध्यम से ही जो है आपकी इंग्लिश लर्निंग हो सकती है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति जो है वह अपना ट्रायल बेस पर जो भी कर सकते हैं स्पीक करता है, स्पीकिंग पीरियड में निश्चित रूप से कर सकते हैं. वह प्रोनाउंसिएशन गलत और सही भी हो सकता है, लेकिन उसके माध्यम से वह आसानी से वह सीख सकता है. इसीलिए यहाँ पर स्पीकिंग को जो है
सीखने का मूलभूत बातें बताई गई हैं। द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज दैट टीचर इज टू टीच द स्टूडेंट टू स्पीक इंग्लिश। प्राइमरी ड्यूटी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेजी भाषा की कह सकते हैं प्राइमरी ड्यूटी यह है कि टीचर टू टीच, टीचर को अध्यापन करना है, पढ़ाना है स्टूडेंट्स को टू स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश बोलना, अर्थात इंग्लिश कैसे बोला जाए इस बात को कह सकते हैं वह सिखाने का प्रयास करता है। इन द क्लास ऑफ ओरल लेसन, ओरल लेसन अर्थात मौखिक कक्षा में जो है टीचर शुड क्लोजली मॉनिटर ईच पीपल टू प्रोनाउंस वर्ड्स करेक्टली। यहाँ पर टीचर जो है अपने शिष्यों को जो है करेक्टली तरीके से जो है शब्दों का प्रोनाउंस करने के लिए जो है निकटतापूर्वक वो मॉनिटर करता है, उसको जो है अच्छे तरीके से संचालित करता है जिससे वह अच्छी तरीके से प्रोनाउंस कर सके। द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ द स्पोकन लैंग्वेज एक्वायर ब्यूटी, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ लैंग्वेज, भाषा को जो है सही तरीके से उच्चारण करना, उसकी सुंदरता एंड अट्रैक्ट द लिसनर, और लिसनर को जो है आकर्षित करता है। बीइंग एन इसेंशियल एलिमेंट ऑफ लर्निंग लैंग्वेज, लर्निंग लैंग्वेज के जो आवश्यक तत्व हैं उसको प्राप्त करने के लिए प्रोनाउंसिएशन कैन नॉट बी निगलेक्टेड एनी फॉर्म, किसी भी तरीके से प्रोनाउंसिएशन को निगलेक्ट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन जो है यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्वरूप होता है। यदि प्रोनाउंसिएशन गलत होगा तो निश्चित रूप से कह सकते हैं उसकी सुंदरता नष्ट हो जाती है और उसके आवश्यक तत्व का कोई महत्व नहीं रह जाता है। यहाँ पर एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग प्रोनाउंसिएशन है। टीचिंग प्रोनाउंसिएशन के जो उद्देश्य हैं, उसके जो लक्ष्य हैं उसको जो है यहाँ पर एक्सप्रेस किए गए हैं। प्रोड्यूसिंग करेक्ट साउंड विथ प्रॉपर स्ट्रेस, इंटोनेशन, रिदम, फ्लुएंसी एंड पाउच। यहाँ पर जो है करेक्ट साउंड विथ प्रॉपर स्ट्रेस, इंटोनेशन, फ्लुएंसी एंड पाउच के आधार पर जो है यहाँ पर प्रोनाउंस उत्पन्न करना। पाउच रुकावट, फ्लुएंसी धारा प्रवाहिता, भाषा की कह सकते हैं प्रवाह, रिदम लय, इंटोनेशन आपका स्वर का उतार चढ़ाव और उस शब्द के उचित दबाव के साथ में करेक्ट साउंड को उत्पन्न करना, यह आपका प्रथम उद्देश्य है। आपका नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग प्रोनाउंसिएशन है टू कल्टीवेट ऑडिबल एंड इंटेलिजिबल प्रोनाउंसिएशन। कल्टीवेट विकसित करना, डेवलप करना, ऑडिबल दर्शक को, इंटेलिजिबल प्रोनाउंसिएशन और सुगम उच्चारण। कल्टीवेट ऑडिबल दर्शक को विकसित करना और उच्चारण को जो है सुगम बनाना। नेक्स्ट है डेवलप द हैबिट ऑफ स्पीकिंग लॉन्ग सेंटेंस एंड एट लेंथ। यहाँ पर जो है लंबे सेंटेंस को बोलने की आदत विकसित करना एट ए लेंथ, जो कि लेंथ में हो। डेवलप गुड स्पीच विथ इम्प्रेसिव गेस्चर, और अपने प्रभावकारी हाव भाव के साथ में एक गुड स्पीच, एक अच्छा वक्तव्य विकसित करना। यह आपके जो है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग प्रोनाउंसिएशन के अंतर्गत रहे। आपका काजेज ऑफ डिफेक्टिव प्रोनाउंसिएशन के विषय में वर्णन किया गया है, अर्थात प्रोनाउंसिएशन की जो त्रुटियां होती हैं तो त्रुटिपूर्ण प्रोनाउंसिएशन का कौन से कारण हो सकते हैं इसके बारे में यहाँ पर दर्शाया गया है। फॉर टीचिंग गुड इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन, टीचिंग गुड इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन के लिए इंग्लिश लैंग्वेज टीचर शुड बी वेल एक्वेंटेड विद द रीजन्स ऑफ द डिफेक्टिव प्रोनाउंसिएशन अमंग इंडियन स्टूडेंट्स। एक अच्छे प्रोनाउंसिएशन के लिए इंग्लिश लैंग्वेज जो टीचर होता है, अंग्रेजी भाषा के जो अध्यापक होते हैं, शुड बी वेल एक्वेंटेड विद द रीजन्स ऑफ डिफेक्टिव प्रोनाउंसिएशन, डिफेक्टिव प्रोनाउंसिएशन के कारण से परिचित हो अमंग इंडियन स्टूडेंट, जो भारतीय विद्यार्थी हैं। भारतीय विद्यार्थियों के बीच में जो त्रुटिपूर्ण प्रोनाउंसिएशन के कारण होते हैं उसके विषय में इंग्लिश लैंग्वेज टीचर को जो है पूर्णतया परिचित होना चाहिए। किन किन कमियों के कारण कर सकते हैं वे गलत प्रोनाउंसिएशन करते हैं, इसके बारे में इंग्लिश लैंग्वेज टीचर को जानकारी होनी चाहिए। देयर बाई इसके संबंध में द टीचर कैन एनालाइज द काजेज, टीचर को जो है इसके कारण को एनालाइज कर सकता है
और एनालाइज कर सकता है, विश्लेषण कर सकता है, मेक सुटेबल कंसिडरेशन और उपयुक्त जो है विचार बना सकता है ड्यूरिंग टीचिंग प्रोसेस के दौरान। जब एक टीचर जो है जब टीचिंग प्रोसेस के दौरान जब वो अपना टीचिंग कर रहा हो उसमें कर सकते हैं उपयुक्त कंसिडरेशन, विचार को बना सकता है और उसके कारण को, उसके त्रुटिपूर्ण कारण को भी जो है विश्लेषण कर सकता है। सम ऑफ द काजेज फॉर डिफेक्टिव प्रोनाउंसिएशन आर, यहाँ पर जो है डिफेक्टिव प्रोनाउंसिएशन के कुछ काजेज यहाँ पर दिए गए हैं। फर्स्ट है पुअर नॉलेज ऑफ करेक्ट साउंड। करेक्ट साउंड, एक सही उच्चारण करने का जो उसका आवाज़ होता है, जब लैंग्वेज की जो प्रोनाउंसिएशन होती है उसके करेक्ट साउंड का जो पुअर ज्ञान रखते हैं। स्टूडेंट्स लैक इन नॉलेज ऑफ साउंड ऑफ वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट। विद्यार्थी जो होते हैं उसके पास वॉवेल और कॉन्सोनेंट की जो साउंड होती है उसकी ज्ञान में कमी होती है, अर्थात कहाँ पर वॉवेल और कॉन्सोनेंट का कौन सा साउंड निकलनी चाहिए वह व्यक्त नहीं कर पाता। दैट इज द रीजन, यही कारण है वह स्पीकिंग के समय दे स्लर ओवर वर्ड, वे शब्दों पर जो है कमियां निकालते हैं। सब्स्टिट्यूटिंग साउंड फ्रॉम मदर टंग से जो है वह सब्स्टिट्यूट करते हुए। द साउंड इन इंडियन लैंग्वेज डिफर फ्रॉम दैट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। साउंड्स इन इंडियन लैंग्वेज, भारतीय लैंग्वेज में कर सकते हैं जो साउंड होता है डिफर फ्रॉम दैट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, वो इंग्लिश लैंग्वेज के साउंड से डिफर होता है, अर्थात जो मदर टंग की जो साउंड होती है उसकी अपेक्षा जो आपका इंग्लिश वर्ड की जो साउंड होती है वो डिफरेंट होती है, उसके टोन डिफरेंट होते हैं। इट इज़ कॉमन टू फाइंड इंडियन चिल्ड्रन सब्स्टिट्यूट देयर लैंग्वेज साउंड फॉर द साउंड ऑफ इंग्लिश वर्ड। इट इज़ कॉमन टू फाइंड, इंडियन चिल्ड्रन में जो है यह सामान्य रूप से जो है पाया जाता है कि सब्स्टिट्यूट देयर लैंग्वेज साउंड, अपने लैंग्वेज साउंड को जो है फॉर द साउंड ऑफ इंग्लिश वर्ड के साउंड में जो है सब्स्टिट्यूट करते हैं। आपका नेक्स्ट है पुअर नॉलेज ऑफ इंटोनेशन एंड स्ट्रेस। यहाँ पर जो है इंटोनेशन और स्ट्रेस, स्वर का उतार चढ़ाव और उसके सब पर जो है बल जब दिए जाते हैं उसके ज्ञान की कमी होती है। द लैक नॉलेज ऑफ इंटोनेशन एंड स्ट्रेस और इंटोनेशन के ज्ञान की कमी मेक द प्रोनाउंसिएशन वेरी इफेक्टिव। इससे जो है प्रोनाउंसिएशन बहुत ही प्रभावकारी होता है, क्योंकि सही प्रयोग न करने के कारण जो है वह सही ढंग से उसका उतार चढ़ाव की जानकारी नहीं हो पाती है, कहाँ पर जो है शब्दों में बल देना है, कहाँ पर स्वर का उतार है, कहाँ उसकी कह सकते हैं कि चढ़ाव है, इसकी जानकारी न होने के कारण जो है प्रोनाउंसिएशन जो है प्रभावित होता है, अर्थात लैंग्वेज को बोलने में जो है गलत तरीके से लोग उसका प्रयोग कर देते हैं। डिफेक्टिव प्रोनाउंसिएशन ऑफ द टीचर का जो है डिफेक्टिव त्रुटिपूर्ण प्रोनाउंसिएशन। देयर आर मेनी इंग्लिश लैंग्वेज टीचर्स इन इंडिया में जो है इंग्लिश लैंग्वेज के जो टीचर हैं, बहुत से ऐसे टीचर हैं हु देमसेल्फ हैव पुअर नॉलेज ऑफ प्रोनाउंसिएशन, जिनको प्रोनाउंसिएशन की जो है बहुत ही कमज़ोर जानकारी होती है, अर्थात सही प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाते हैं। सिंस स्टूडेंट सिंपली इमिटेट द टीचर, चूँकि जो है स्टूडेंट जो है टीचर का इमिटेट करता है, उसका वह कॉपी करता है, वह नकल उतारता है, जिस तरीके से टीचर कर सकते हैं बोलता है उसी का हूबहू वह कर सकते हैं अपने दिमाग में रोटेट कर लेता है। दे ऑल्सो लर्न द सेम साउंड सिस्टम ऑफ लैंग्वेज, और वे भी कर सकते हैं सेम साउंड सिस्टम, भाषा की जो सेम साउंड सिस्टम होता है उसको वे सीख लेते हैं। इस तरीके से आप ये कह सकते हैं डिफेक्टिव प्रोनाउंसिएशन के कारण है। ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग के विषय में, उसकी डिफेक्टिव टीचिंग के विषय में क्या है? लैक ऑफ स्पीकिंग अपॉर्चुनिटी, यहाँ पर जो है बोलने की अपॉर्चुनिटी की कमी होती है, अर्थात जब अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है बोलने का तो निश्चित रूप से कह सकते हैं प्रोनाउंसिएशन वह त्रुटिपूर्ण ही होती है, क्योंकि जब बराबर कर सकते हैं प्रोनाउंसिएशन का प्रयोग किया जाता है तो धीरे धीरे उसकी कर सकते हैं जो डिफेक्ट होते हैं वे दूर हो जाते हैं। द इंडियन स्टूडेंट स्टिल लैग बिहाइंड अपॉर्चुनिटी टू कन्वर्स इन इंग्लिश। भारतीय विद्यार्थी लैक अब भी कर सकते हैं, कमियां रखते हैं बिहाइंड अपॉर्चुनिटी टू कन्वर्स इंग्लिश। इंग्लिश में कर सकते हैं
वार्तालाप करने की जो अपॉर्चुनिटी जब नहीं मिल पाती है, तब निश्चित रूप से कह सकते हैं वे स्पीकिंग जो लैंग्वेज है वह त्रुटिपूर्ण हो जाती है। द फैमिली एंड द सोशल एनवायरनमेंट इज स्टिल नॉट इंग्लिश लैंग्वेज फ्रेंडली। फैमिली और सोशल अरेंजमेंट जो होता है, परिवार और जो सामाजिक वातावरण होता है, वो अब भी कह सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज फ्रेंडली, अर्थात इंग्लिश लैंग्वेज को कह सकते हैं वो फ्रेंडली रूप में अब भी नहीं है, अर्थात मिली जुली भाषा के रूप में नहीं हो पाती है, जिससे वह प्रोनाउंसिएशन जो है करेक्ट नहीं हो पाता है। लेस अटेंशन ऑन प्रोनाउंसिएशन पर कह सकते हैं बहुत ही कम ध्यान देना। देयर आर मेनी टीचर्स हु इग्नोर द प्रोनाउंसिएशन पार्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। बहुत से टीचर्स हैं जो इग्नोर करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं प्रोनाउंसिएशन का पार्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग के प्रोनाउंसिएशन पार्ट को इग्नोर कर देते हैं, अर्थात प्रोनाउंसिएशन के विषय में वो महत्वपूर्ण स्थान नहीं समझते हैं। इसलिए जो है वह कह सकते हैं ध्यान न देने के कारण प्रोनाउंसिएशन जो है डिफेक्टिव होती है। व्हेन द फाउंडेशन ऑफ स्टेज ऑफ प्रोनाउंसिएशन का जो फाउंडेशन स्टेज होता है, जो बेसिक स्टेज होता है, प्रारंभिक स्टेज होता है, वह निगलेक्टेड होता है। इट कैरी ऑन टू हायर स्टेज आल्सो, और वह जो है हायर स्टेज में भी कर सकते हैं, कैरी माने ले जाता है उसको। यदि कोई भी कर सकते हैं बच्चा, उसका जो फाउंडेशन स्टेज होता है, यदि लैंग्वेज को प्रोनाउंस करते समय जो फाउंडेशन स्टेज में वो सीखता है, वह धीरे धीरे करके जब वह बड़ा होता है तो बड़े में हायर स्टेज में भी कर सकते हैं, वह उसी को कर सकते हैं प्रोनाउंस करता है। यदि कोई भी उच्चारण वह गलत बोलता है तो धीरे धीरे उसकी एक आदत सी बन जाती है। मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन, और इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन पढ़ाने के मेथड यहाँ पर बताए गए हैं। फॉलोइंग मेथड्स आर बेस्ट टू टीच इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन। इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित मेथड का प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट, लिसनिंग एंड इमिटेशन मेथड। सेकंड, फोनेटिक मेथड एंड अदर सब्स्टिट्यूटिव मेथड। लिसनिंग एंड इमिटेशन मेथड। लिसनिंग एंड इमिटेशन मेथड जो है सुनने के लिए, और कर सकते हैं कॉपी करके या नकल बोलकर जो है उसके सिद्धांत का पालन करते हैं। लिसनिंग प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द मेंटल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। यहाँ पर सुनना जो है यह महत्वपूर्ण रोल अदा करता है मेंटल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। बच्चे के कर सकते हैं मानसिक विकास में जो लिसनिंग होता है वह एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, क्योंकि जब बच्चा लिसनिंग करता है तो लिसनिंग के समय कर सकते हैं टीचर के हूबहू प्रोनाउंसिएशन को वह जब वो सुनता है तो उसके मस्तिष्क में कर सकते हैं वह इंटर कर जाता है, और वह भी कर सकते हैं उसी प्रोनाउंसिएशन को जो है बोलता है। द स्टूडेंट शुड बी ट्रेंड इन लर्निंग द प्रोसेस ऑफ लिसनिंग एंड इमिटेटिंग टू लर्न करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। यहाँ पर जब विद्यार्थी भाषा को सही ढंग से उच्चारण करने के लिए जब सीखते हैं तो नकल करते हुए और सुनने की प्रक्रिया से सीखने में उसको प्रशिक्षित होना चाहिए, अर्थात लिसनिंग की क्षमता और इमिटेटिंग की जो है क्षमता पैदा करनी चाहिए। जब विद्यार्थी जो है गहराई से जो है लिसनिंग और इमिटेटिंग करने में प्रशिक्षित होगा तो वह सही प्रोनाउंसिएशन करने में भी सक्षम हो जाएगा। द टीचर नीड टू प्रोनाउंस द वर्ड्स करेक्टली। टीचर को जो है शब्दों को सही तरीके से प्रोनाउंस करने की आवश्यकता है, सो दैट ताकि स्टूडेंट्स गेट इट करेक्ट इन देयर माइंड और ब्रेन्स, ताकि विद्यार्थी जो है वह अपने मस्तिष्क में जो है करेक्ट प्रोनाउंसिएशन प्राप्त कर सके। किस तरीके से जो है प्रोनाउंसिएशन किया जाता है वह कर सकते हैं, सही करेक्ट प्रोनाउंसिएशन बोलते बोलते वह आसानी से जो है अपना प्रोनाउंसिएशन कर लेता है। स्टेप ऑफ इमिटेशन मेथड, यहाँ पर जो है इमिटेशन
इमिटेशन मीन्स होता है नकल उतारना। टीचर्स के नकल की जो है स्टेप है, स्टेप फर्स्ट है आपका परसेप्शन। परसेप्शन मीन्स होता है प्रत्यक्षीकरण, देखना, सुनना, समझना। द टीचर राइट द वर्ड्स आर सेंटेंस ऑन ब्लैक बोर्ड। टीचर जो है वो ब्लैक बोर्ड पर सेंटेंस को और शब्दों को लिखता है एंड गिव्स ए मॉडल प्रोनाउंसिएशन, और एक मॉडल प्रोनाउंसिएशन, एक प्रोनाउंसिएशन का मॉडल देता है। स्टूडेंट्स परसीव द प्रोनाउंसिएशन इन देयर माइंड, और यहाँ पर जो है विद्यार्थी प्रोनाउंसिएशन अपने मस्तिष्क में जो है उसको रखते हैं, ध्यानपूर्वक उसको दिमाग में एंट्री करते हैं। स्टेप सेकंड, इमिटेशन। Students try to pronounce the words or whole sentence exactly as the teacher has pronounced. This is imitation. Students try to pronounce, students जो है वह अपने शब्दों को और सेंटेंस को सही तरीके से प्रोनाउंस करता है as the teacher has pronounced, जिस तरीके से टीचर जो है उस शब्द और वाक्यों को जो है उच्चारण देता है। यह जो है दिस इज इमिटेशन, यह एक प्रकार का जो है इमिटेशन हुआ। जब स्टूडेंट्स टीचर के हूबहू बातों को, सेंटेंस और वाक्यों को जो है अपने मस्तिष्क में उतारते हैं, तो ऐसे प्रोसेस को जो है इमिटेशन प्रोसेस करते हैं। सेकंड है आपका फोनेटिक्स। फोनेटिक्स जो होता है वह एक ध्वनि विज्ञान होता है। फोनेटिक्स स्टडी द स्पीच ऑर्गन्स। यहाँ पर जो है भाषा के जो उत्पन्न होते हैं ये उसके ऑर्गन्स है। फोनेटिक्स जो होते हैं वह स्पीच ऑर्गन्स का अध्ययन करता है। द वेव्स ऑफ साउंड, जो साउंड की गति होती है, दे आर ट्रांसमिटेड थ्रू द एयर एंड द परसेप्शन ऑफ साउंड बाय द मीडियम ऑफ एयर। अपने कान के द्वारा जो आवाज़ को जो है परसेप्शन करते हैं और उस हवा के ध्वनि से जो उत्पन्न होता है, इस तरीके से जो है आपके स्पीच ऑर्गन का वो अध्ययन करता है। इन शॉर्ट इट स्टडी हाउ वेरियस ऑर्गन्स ऑफ स्पीच, विभिन्न प्रकार के जो स्पीच के जो ऑर्गन्स होते हैं, लंग्स होते हैं, लैरिंग्स होते हैं, सॉफ्ट प्लेट्स होते हैं, टांग होते हैं एंड लिप्स होते हैं। जो लंग्स, फेफड़ा, लैरिंग्स, कंठमाला, सॉफ्ट प्लेट, तलवा, टोन, जीभ, लिप्स, ओठ, ये सब जो है आपके स्पीच ऑर्गन्स के अंतर्गत आते हैं। फंक्शन इन द प्रोडक्शन ऑफ स्पीच, और यह स्पीच का कह सकते हैं किसी भी वक्तव्य का यह एक प्रोडक्शन का स्रोत होता है या उसका यह कार्य है। नेक्स्ट आपका जो है अदर सब्सिडियरी मेथड है। इट इज ए कनेक्टेड विद द समथिंग अदर, यह जो है अन्य से कुछ न कुछ जुड़ा हुआ है, बट लेस इम्पॉर्टेंट दैन फोनेटिक्स एंड लिसनिंग एंड इमिटेशन मेथड। लेकिन यह आपके लिसनिंग और इमिटेशन मेथड की अपेक्षा जो है कम महत्वपूर्ण होता है। इस तरीके से आपने यहाँ पर जो है लैंग्वेज के प्रोनाउंसिएशन के विषय में आपने वर्णन किया। आपका यह टॉपिक प्रोनाउंसिएशन के विषय में था। नेक्स्ट आप जो है स्टडी करेंगे वोकैबुलरी एंड स्पेलिंग के विषय में। थैंक यू।